जय श्री राम। प्रिय भक्तों, अगर ऐसे नाम जप किया जाए तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाए और बिन मांगे ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा तरीका है? तो प्रिय भक्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, क्योंकि नए साधक भी जुड़ते हैं, कि नाम जप क्या होता है। प्रभु के नाम का जप करना यानी कि बार बार प्रभु के नाम को बोलना ही नाम जप कहलाता है। और कौन सा नाम? प्रभु के अनेक नाम हैं, नामों में भेद है, फल में कोई भेद नहीं है। जिस नाम पर भी आपका विश्वास है, भरोसा है, जिसको भी आप मानते हैं, उसी नाम का आप जप कर सकते हैं। अब देखो, सब तरह के साधक हैं, सकामी भी हैं और निष्कामी भी हैं। वो आप पर निर्भर करता है कि आपने जो धन जमा किया उसको आप खर्च करेंगे या आप उसको जमा करके रखेंगे। तो इच्छाएं तो प्रभु सबकी पूरी करते हैं, चाहे सकामी है चाहे निष्कामी है, लेकिन कम और ज्यादा का फर्क हो जाता है। अगर आप सकाम भाव से भजते हो और आपका भाव सच्चा है, श्रद्धा पूरी है, विश्वास पूरा है और निरंतर और विश्वास है, तो निश्चित ही आपकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन आपको तत्काल अगर फल चाहिए, सालों का फल आपको दिनों में चाहिए, तो आपको ये दो बातें ध्यान रखनी होंगी। और दो बातें हैं, निष्काम भजन यानी कि निष्काम नाम जप और गुप्त नाम जप। जो भी आप नाम जप करते हो उसको निष्काम रखो, उसके बदले में आप कोई भी इच्छा मत करो। उसको बोलते हैं निष्काम, यानी कि निस्वार्थ भाव से केवल और केवल प्रभु को जपो, प्रभु के नाम को जपो, भक्ति करो, उसके प्रेम में डूब जाओ। बस आप किसी भी चीज की इच्छा मत करो। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में ये कहा गया है कि निष्कामी भक्तों के तो पीछे पीछे घूमते हैं भगवान। क्योंकि जो निष्कामी भक्त होते हैं ना, वो ऋण चढ़ा देते हैं प्रभु पे। और ऋण कोई रखना चाहता है क्या? जैसे ही प्रभु को मौका मिला कि भक्त को जरूरत है, तो वो बिन मांगे ही ऋण चुका देता है। आप कहोगे ना नहीं चाहिए, तो भी वो ऋण चुकाएंगे, क्योंकि ऋणी कौन रहना चाहता है? वो तो ठहरे तीनों लोकों के स्वामी, वो कैसे ऋणी रह सकते हैं? वो बिन मांगे ही आपका ऋण चुकता कर देंगे। तो एक तो यह निष्काम, दूसरा है गुप्त। अब प्रभु को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। जब करते हैं 10 मिनट बताते हैं, 1 घंटा, और मुख में राम बगल में छुरी, ऐसी बातें उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जो भी नाम जब भक्ति करते हो, हाँ ये बता सकते हो कि भाई हम प्रभु का नाम जपते हैं, लेकिन कितनी देर जपते हो, क्या नाम जपते हो, ये हर किसी के आगे नहीं बताना चाहिए। क्यों? एक तो ये है कि ये दिखावा आ गया। दूसरी बात ये है, आपने किसी ऐसे व्यक्ति के आगे अपनी बातें बता दी जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, तो आपका भजन समाप्त हो जाएगा, उसकी नेगेटिविटी आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो जैसे जब कपूर होता है ना, मान बढ़ाई में कपूर की भांति भजन उड़ जाता है। कपूर की अगर आप दिखावा करोगे तो आपका भजन सारा कपूर की तरह हवा में उड़ जाएगा और आपको उसका फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, किसको बता सकते हो? क्योंकि ऐसे कमेंट करोगे कि हम तो बताते हैं, अपने गुरुजी को बता सकते हो, या फिर कोई ज्यादा ही धार्मिक व्यक्ति है जो भगवान से जुड़ा हुआ है, तो उससे आप बात कर सकते हो। लेकिन दिखावे के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। तो दो बातों का ध्यान रखना है, निष्कामी और गुप्त। निष्कामी भक्तों के लिए यहाँ तक कहा गया है प्रिय भक्तों, कि अगर आपने अपने नाम जप भजन के बदले कोई भी चीज खरीद ली, पुत्र, स्त्री, धन, दौलत, बंगला, गाड़ी, तो समझ लीजिए आपने हीरो के बदले कांच के टुकड़े खरीद लिए हैं। क्योंकि प्रभु नाम के आगे अगर तीनों लोगों की संपदा भी रख दी जाए ना, तो वो भी कुछ नहीं है, नाम उससे ऊपर है। तो असली जो भक्त होते हैं, उनको अगर ये कह दिया जाए मैं तीनों लोगों की आपको संपदा दूं, तो वो संपदा को भी ठुकरा देते हैं, प्रभु नाम को अपनाए रखते हैं। तो प्रिय भक्तों, आप अगर इन दो बातों का ध्यान देंगे तो निश्चित ही आपको शीघ्र और तत्काल फल मिलेगा और बिन मांगे ही भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा अगर आपको संशय है तो आप ऐसे थोड़े दिन नाम जप करके देखिए, आपको आनंद भी अधिक आएगा। क्योंकि हम तो हमेशा भगवान के आगे खड़े होते हैं, हे भगवान मुझे पुत्र दे दे, हे भगवान मेरे पुत्र को नौकरी दे दे। हम तो व्यापार कर रहे हैं प्रभु से, हम कोई नाम थोड़ी जप रहे। ये तो व्यापार है कि वहां खड़े होते ही मेरी झोली भर दे, मुझे ये दे दे वो दे दे। मांगना है तो उसकी अनन्य भक्ति मांगिए, अनन्य शरण मांगिए, क्योंकि उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है।
जिसको अनन्य शरण अनन्य भक्ति मिल गई, समझ लो वो दुनिया का सबसे खुश नसीब व्यक्ति है। कोई प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।